मैंने पूरे देश में अपनी तरह का इकलौता एस रैंक क्लास अवेकन किया था, लेकिन मेरे अपने माँ बाप ने ही मुझे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर दबोच लिया। मेरी ब्लड लाइन को जबरदस्ती निचोड़ कर निकाल लिया और उसे मेरे दो चेहरे वाले सांप जैसे छोटे भाई को ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ पूरा स्कूल ही मुझ पर कुत्ते से भी बदतर समझकर नहीं हंसा, बल्कि वो टॉप स्टूडेंट भी जिसने मेरे साथ टीम अप करने का वादा किया था, रातों रात साइड बदल गया। क्योंकि इस ग्रेट अवेकनिंग एरा की दुनिया में अपनी ब्लड लाइन खोने के बाद मेरे पास सिर्फ डी रैंक सॉर्सरर क्लास बचा था, यानी सबसे घटिया और सबसे नीचे वाला क्लास। वहीं मेरा छोटा भाई मुझसे छीना हुआ एस रैंक क्लास टाइटन शील्ड इस्तेमाल करके सबका पूजनीय जीनियस प्रोडिजी बन गया। लेकिन मैं, जिसे उसके अपने क्लैन ने बिना एक पल सोचे घर से निकाल फेंका, जिसे कचरे की तरह छोड़ दिया गया, अंधेरे में खड़ा लगभग हंस पड़ा। क्योंकि जिस पल मेरी ब्लड लाइन छीनी गई, उसी पल गलती से मैंने सुप्रीम डीमन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, एक एस रैंक क्लास। मजाक मत करो। उसी वक्त मैं पूरी दुनिया के इकलौते एसएसआर रैंक क्लास डीमन सॉवरेन में असेंड कर गया। एक ऐसा क्लास जो 8 प्राचीन दानवों की भयावह शक्तियों को कमांड करता है, और सिर्फ कुछ स्टैट पॉइंट्स एलोकेट करके ही मैं शून्य से एम्परर लेवल पावर बना सकता हूं। इस समय पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगहों में से एक फॉरबिडन जोन के अंदर मैं लेवल 35 मॉन्स्टर को उस तथा कथित जीनियस प्रोडिजी का पीछा करते हुए देख रहा हूं, उसे जमीन में रौंदते हुए एक जायंट स्लाइम बॉस। और मैं यहां एक हाथ पॉकेट में डाले खड़ा हूं, जबकि दूसरे हाथ में रन सील्स की चमक मेरी हथेली में जल रही है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं, उंगलियां चटकाता हूं और मन ही मन सोचता हूं, तुम अभी भी नहीं समझे कि जब मैं कहता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, तो उसका मतलब क्या होता है। अब वापस चलते हैं ज्ञान 6 हाई स्कूल में। बस एक सेकंड पहले सुनहरी रोशनी का एक अंधा कर देने वाला पिलर जिम्नेजियम की छत को चीरता हुआ निकला था। वही अवेकनिंग फेनोमेनन था, एस रैंक हिडन क्लास टाइटन शील्ड का साफ संकेत। भीड़ की दहाड़ अभी लोगों के गले में ही अटकी हुई थी, पूरी तरह फूटी भी नहीं थी कि अगले ही पल अर्थ एट्रीब्यूट फोर्स की एक भयानक लहर बिना किसी चेतावनी, बिना किसी दया के सीधे खाई की रीढ़ पर आ गिरी। बैंग! उसके दोनों घुटने पत्थर की जमीन से टकराकर चटक गए। उस इम्पैक्ट ने उसके अंदरूनी अंगों को झकझोर दिया। खून उसके गले से ऊपर चढ़ा और होठों के किनारे से बह निकला, ठंडी अवेकनिंग स्टोन की सतह पर टपकता हुआ। बड़ी मुश्किल से काय ने सिर उठाया। उसकी नजर उसकी उंगलियों के बीच से रिश्ती सुनहरी रोशनी को चीरती हुई उस इंसान पर जा टिकी जिसने अभी अभी उसे गिराया था, उसका अपना सगा पिता, चेनोन सिटी के 5 महान क्लैंस में से एक, चेन क्लैन का लॉर्ड विक्टर चेन। आप क्या कर रहे हैं? काय ने दांत भींचते हुए कहा। दबाव इतना ज्यादा था कि उसके मसूड़ों से खून निकलने लगा। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी कच्चे मांस को फाड़ कर बाहर निकाला जा रहा हो। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसने इस ठंडे और उपेक्षित शरीर में 3 साल तक नरक जैसी जिंदगी झेली थी। दिन रात पढ़ाई की, अपने शरीर को हद से ज्यादा धक्का दिया, सिर्फ आज के अवेकनिंग के लिए। और वो सफल हुआ। एक एस रैंक क्लास, ऐसा गिफ्टेड प्रोडिजी जिसे ड्रैगन नेशन साल में मुश्किल से एक बार देखता है, ऐसा टैलेंट जिसे हर फैक्शन राजाओं जैसी इज्जत देता। तो फिर उसका अपना पिता गर्व और खुशी की जगह उसे इतनी बेरहमी से क्यों कुचल रहा था? काई, पापा को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। नीचे प्लेटफॉर्म से नकली आंसुओं से भरी आवाज आई, बिल्कुल सही समय पर। काय का छोटा भाई रेक्स वहां खड़ा था, लाल आंखों के साथ, उनकी मां वेरा की बाहों में, ऐसे जैसे वो कांच का बना हो। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिव अवेज होंगे, और एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो, प्रोमो कोड MANHWA100 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। रेक्स के पीले हाथों में 2 प्रीमियम पिल्स थीं, जिनसे दुर्लभ
जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी, एक टैलेंट पिल और एक गोल्ड एसेंस पिल, जिन्हें चेन क्लैन ने फैमिली एल्डर्स के सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करके बहुत बड़ी कीमत देकर हासिल किया था। मॉम, मैं बस इसे पास से देखना चाहता था। ये एस रैंक मेटल एट्रीब्यूट क्लास, ये हमेशा से मेरा सपना था। मेरा काई का क्लास लेने का कोई इरादा नहीं था। काई पहले ही मुझसे नफरत करता है और अब तो वो मुझे और भी ज्यादा नफरत करेगा। रेक्स की आंखों से ठीक उसी समय आंसू निकले। उसका वो बेचारगी वाला अभिनय तुरंत विक्टर और वेरा दोनों के दिल में चुभ गया। लेकिन उसी पल जब काई नीचे देखता है, वो पकड़ लेता है। रेक्स की आंखों में चमकती नंगी लालच की झलक, पूरी तरह दो चेहरे वाला सांप। काय को लगभग उल्टी आने लगती है, लेकिन जो चीज सच में उसकी रगों में बर्फ जमा देती है, वो उसकी मां वेरा के अगले शब्द होते हैं। वो बिना एक पल रुके मुड़ती है, उसकी आवाज ठंडी दया और आदेश से भरी हुई। काय, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। ये एस रैंक क्लास मेटल एट्रीब्यूट का है और उसके हाथ में जो गोल्ड एसेंस पिल है, उसके साथ ये परफेक्टली मैच करता है। बड़े भाई होने के नाते उसे दे देने में क्या बुराई है? हम फैमिली हैं। आखिर सब कुछ फैमिली के अंदर ही रहेगा। चाहे कोई भी अवेकन करे, रहेगा तो हमारा ही। उसे दे दो। काय का गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। उसके सीने में उबलता क्रोध उसकी समझदारी को जलाकर राख करने वाला था। इस मॉन्स्टर भरी दुनिया में जहां डंजन्स बिना चेतावनी के उतर आते हैं, ग्रेट अवेकनिंग एरा में तुम्हारा क्लास ही तुम्हारी जिंदगी है। क्लास के बिना वो शहर के गेट्स तक पार नहीं कर सकता, सबसे नीचे की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। क्या मैंने पहले ही काफी कुछ नहीं छोड़ा? क्लैन रिसोर्सेज, कल्टीवेशन पिल्स, यहां तक कि फर्स्ट बॉर्न सन होने के बावजूद अपना कमरा भी छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब आप लोग वो आखिरी चीज भी छीन रहे हैं जो मुझे जिंदा रख सकती है। काय की आंखें कोने में घिरे अकेले भेड़िए की तरह लाल चमक उठी। वो अपने माँ बाप को घूरता रहा। चुप रहो! विक्टर की दहाड़ से हवा कांप उठी। काय को कुचलती अर्थ फोर्स और भी ज्यादा भयानक हो गई। उनके आसपास की हवा दबाव से मुड़ने लगी। तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की जल्द ही सू क्लैन की बेटी से एंगेजमेंट होने वाली है, जो सबसे एलीट फैमिलीज में से एक है। सू क्लैन सिर्फ रॉ पावर और पोटेंशियल को महत्व देता है। इस रैंक क्लास के साथ रेक्स उनके रैंक्स में अपनी जगह बना पाएगा, उनका पूरा सपोर्ट हासिल करेगा, और जब ऐसा होगा, चेन क्लैन पूरे जैनन सिटी में नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारा क्लास, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिंदगी, ये सब तुम्हें चेन क्लैन ने दिया है। क्लैन के फ्यूचर के लिए इसे सैक्रिफाइस करना तुम्हारा कर्तव्य है, बिना किसी तर्क का टेढ़ा फेवरेटिज्म। एक बेटे को दूसरे बेटे के लिए बेच देने वाली शर्मनाक सोच। उनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा सिर्फ एक रॉ मटेरियल था, जिसे जब चाहे काट कर छोटे बेटे को खिला दिया जाए। नहीं, ये मेरा क्लास है। मेरी परमिशन के बिना कोई कोई इसे छू भी नहीं सकता। काय ने अपने ऊपर दब रही उस दम घोंट देने वाली फोर्स से निकलने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। कांपती उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं, अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैर रहे सुनहरे ऑर्ब की तरफ। उसके नाखून टूट कर फट रहे थे। उसकी हड्डियां ऐसे वजन के नीचे कराह रही थीं जिसे सहने के लिए वो बनी ही नहीं थी। फिर भी वो नहीं रुका। तू बदतमीज लड़का, अब तू हद पार कर चुका है। विक्टर की आंखों में ठंडी क्रूरता चमकी। एक लेवल 40 पावर हाउस का पूरा क्रशिंग प्रेशर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। क्रैक! वो डरावनी टूटने की आवाज पूरे खामोश जिम्नेजियम में गूंज उठी। काय का दायां हाथ पूरी तरह टूट गया, एक भयानक एंगल में मुड़ता हुआ। दर्द ऐसा था जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठंडा पसीना पल भर में उसकी पतली यूनिफॉर्म को पूरी तरह भिगो देता है, और उन कुछ सेकंडों में, जब वो अब वापस लड़ भी नहीं सकता, रेक्स बेखौफ अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और गोल्ड एसेंस पिल को एक ही घूंट में निगल लेता है। काय के पास से गुजरते हुए उसकी वो आंखें, जो कुछ पल पहले नकली आंसुओं से भरी हुई थीं, अब खुली हुई हंसी उड़ाने वाली जीत के घमंड से जल रही थीं। वो अपना सही सलामत हाथ आगे बढ़ाता है और लालच से अवेकनिंग स्टोन पर रख देता है। फिर एक ऐसा घुटन भरा और पेट मरोड़ देने वाला दृश्य सामने आता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो रोशनी जो असल में काय की थी, प्रीमियम पिल्स की कैटलिसिस और विक्टर की अर्थ फोर्स के जबरदस्ती खींचने के बावजूद रेक्स का विरोध नहीं करती।
बल्कि खून की गंध सूंघ चुके शार्क की तरह वो उत्साह से रेक्स की बाह में दौड़ पड़ती है और उसके शरीर में समा जाती है। सुनहरी रोशनी उल्टी दिशा में बहने लगती है। टाइटन शील्ड अवेकन हो जाता है। अपनी ही रोशनी को खुद को पूरी तरह छोड़कर रेक्स के शरीर में मिलते हुए देखकर गाय के अंदर कुछ अजीब होता है। उसकी आंखों में जलती पागलपन और आग जैसी रेज अचानक धीरे धीरे गायब होने लगती है। उनकी जगह कुछ और भी ज्यादा डरावनी चीज ले लेती है। बर्फ जैसी ठंडी पूरी खामोशी, ब्लड टाइज, फैमिली बॉन्ड्स, इस घिनौने फेवरेटिज्म और ठंडी कैलकुलेशन के सामने ये सब बस एक बहुत बड़ा मजाक था। ये दुनिया हमेशा से कमजोरों को निगलने वाली दुनिया रही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां तक कि जिसे फैमिली लव कहा जाता है वो भी आखिर में सड़ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें पूरी तरह बंद करता है, खुद को एक बेकार नोबडी की किस्मत के अंधेरे गर्त में गिरने के लिए तैयार करते हुए। टिंग, player has suffered the ultimate betrayal. Resentment and rage have reached threshold. Spiritual resonance achieved. Demon system officially activated. System binding complete. Soul compatibility 100%. Beginner's gift pack distributed. Congratulations. Player has ascended to the hidden one-of-a-kind SSR rank class. Demon Sovereign. वो मैकेनिकल आवाज बिना किसी चेतावनी के उसके दिमाग में गूंज उठती है। ठंडी, सिंथेटिक, जैसे कोई तलवार अंतहीन रात को चीर रही हो और काई की आंखों के सामने फैले अंधेरे को दो हिस्सों में काट रही हो। उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। फिर धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक ठंडी और बेकाबू मुस्कान उभरती है। एसएसआर रैंक, हर नोन सिस्टम से ऊपर का अस्तित्व, एक डिवाइन टीयर जो ड्रैगन नेशन के पूरे इतिहास में कभी दिखाई ही नहीं दिया। तो मतलब आसमान पूरी तरह अंधा नहीं हुआ था। उसने काय को नरक में इसलिए फेंका ताकि वो एक डीमन बनकर वापस लौट सके। हुश! प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स आखिरकार अपने शौक से बाहर आते हैं। पूरा जिम्नेजियम फट पड़ता है। शोर इतना ज्यादा कि लगता है छत ही उड़ जाएगी। हे भगवान! छोटे भाई ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर ही अपने बड़े भाई का एस रैंक क्लास छीन लिया। चेन क्लान सच में बेहद निर्दयी है। मरना है क्या? धीरे बोल। तुमने नहीं देखा लॉर्ड चेन ने खुद उसे कुचल दिया? इस बार काय पूरी तरह खत्म हो गया। टूटा हुआ हाथ, कोई क्लास नहीं। अब वो जिंदगी भर एक आम वर्कर जितना भी काम का नहीं रहेगा। हर दिशा से आती फुसफुसाहटें उस पर बरसती रहती हैं। दया, मजाक और मुश्किल से छिपाई गई खुशी। विक्टर नफरत भरी एक ठंडी सांस छोड़ता है। वो नीचे जमीन पर पड़े काय को ऐसे देखता है जैसे किसी कूड़े के थैले को देख रहा हो जिसने अपना इस्तेमाल पूरा कर लिया हो। काय, मुझे कठोर होने के लिए दोष मत देना। क्लैन सबसे पहले आता है। अब जब तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं रहा तो बस चेन क्लैन एस्टेट में रहो और एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। आज्ञाकारी बनो। चेन क्लैन तुम्हें भूखा नहीं मरेगा। मैं तुम्हें खाना दूंगा, रहने की जगह दूंगा, आराम से रखूंगा। कई धीमी, बेहद शांत हंसी हंसता है। ऐसी हंसी जिससे इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। खोखली और पूरी तरह अंतिम। अपने टूटे हुए हाथ की फाड़ देने वाली पीड़ा को दबाते हुए वो लोहे जैसी इच्छा शक्ति के साथ लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। वो एक बार भी रेक्स की तरफ नहीं देखता जो सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, मानो कोई अछूत देवता हो। वो अपने माँ बाप की तरफ भी नहीं देखता जो ऐसे खड़े थे जैसे कोई दान कर रहे हों। वो अपने अच्छे बाएं हाथ से मुंह पर लगा खून पोंछता है। उसकी काली आंखें अब मरी हुई झील की तरह शांत थीं। परिवार के लिए किसी भी चाहत से पूरी तरह खाली। जिस पल आपने रेक्स के लिए बिना हिचकिचाए मेरा हाथ तोड़ा, उसी पल मैं चेन क्लैन का सदस्य रहना बंद हो गया। काय की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी जो सीधे आत्मा को चीर दे। पूरा खामोश जिम्नेजियम उसकी आवाज से साफ गूंज उठा। विक्टर चेन, आज आपने जो किया है उसे याद रखना और कभी पछताना मत। इस पल से मैं, काय, जियान के चिनक्लैन से सारे रिश्ते खत्म करता हूं। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तू एहसान फरामोश कमीने, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? विक्टर गुस्से से फट पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो उंगली काय के चेहरे पर तानकर चीखने लगता है। चेन क्लैन का सहारा ना हो तो तेरे जैसा टूटा हुआ बेकार इंसान 3 दिन भी बाहर जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन काय पलक तक नहीं झपकाता। वो उसकी भौंकने जैसी आवाज को पूरी तरह अनसुना कर देता है। इसके बजाय वो जिन 6th हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्रे की तरफ मुड़ता है
जो जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म तक आए थे और जिनका चेहरा पछतावे और दुख से भरा हुआ था। काई की रीढ़ अब भी खून से सनी हुई भाले की तरह सीधी थी, जो टूटने से इनकार कर रही हो। गरिमा मई अडिक, कृपया मुझे मेरा आखिरी बेसिक क्लास ट्रांसफर पूरा करने दीजिए। प्रिंसिपल ग्रे भारी सांस छोड़ते हैं। उनकी आंखें दुख और अनिच्छा से भरी थीं। काय, तुम जो आखिरी बैकअप क्लास बचा है वो सबसे घटिया डी रैंक सोर्सरर है। वो क्लास मुश्किल से तुम्हें जिंदा रख पाएगा। क्या तुम पक्के हो? हाँ, काय ने ऐसे कहा जैसे स्टील काट रहा हो। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। टी रैंक सोर्सरर नहीं, ये तो बस सबसे परफेक्ट डिस्गाइज था। एक हल्की, लगभग अदृश्य, फीकी रोशनी चमकती है। काई अपना ऑफिशियल क्लास ट्रांसफर पूरा कर लेता है। ऊपर से देखने वालों की नजरों में वो दया, मजाक और तिरस्कार का पात्र था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी सोल स्पेस के अंदर कितनी भयानक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। 8 विशाल डीमन सिलुएट्स, जिनसे प्राचीन दुनिया खत्म कर देने वाली वीरान शक्ति निकल रही थी, 8 अजेय दानवी स्तंभों की तरह खड़े थे और उसकी आत्मा के सामने सम्मान से अपने विशाल सिर झुकाए हुए थे। पहाड़ जितनी भरी, हवा जितनी तेज, आग जितनी क्रूर, 8 एलिमेंटल एक्सट्रीमिटी की शक्तियां उसके अंदर तूफान की तरह दौड़ रही थीं, उसकी हर हड्डी, हर सेल को दोबारा गढ़ते हुए। टिंग, क्लास ट्रांसफर टू डीमन सोवेरेन कंप्लीट। Fire Demon is deeply moved by the player's endurance and burning rage. Fire Demon willingly grants S rank skill Inferno Blast. काय उसे महसूस करता है। उसके अंदर के चैनल्स, जो पहले पूरी तरह सूखे पड़े थे, अब टूटे हुए बांध की तरह उफान मार रहे थे, जलती हुई जंगली डेमनिक पावर से भरते हुए। काय पीछे मुड़कर नहीं देखता। अपना टूटा हुआ हाथ घसीटते हुए वो ठंडी और स्थिर चाल में उस मरे हुए सन्नाटे को पार करता हुआ जिम्नेजियम के दरवाजों से बाहर निकल जाता है। चमकती धूप बादलों को चीरकर बिना किसी रोक टोक के उसके पतले लेकिन अडिग सिलुएट पर गिरती है। रेक्स, तुम्हें लगता है कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुरा कर तुम जीत गए? नहीं, तुमने तो बस एक डीमन को आजाद किया है। ऐसा डीमन जो हर युग से ऊपर है। मेरी हंट अभी बस शुरू हुई है। काय स्कूल के रास्ते पर चलता जाता है। उसका टूटा हुआ दायां हाथ उसके किनारे ढीला लटक रहा था। उसकी टूटी हुई हड्डियों में जलता हुआ दर्द अब डीमन सॉवरेन क्लास की शांत लेकिन लगातार बहती शक्ति के नीचे धीरे धीरे एक अजीब सी झुनझुनी भरी हीलिंग सेंसेशन में बदलने लगा था। उसकी चेतना पूरी तरह उसके दिमाग के अंदर मौजूद गहरे अंधेरे सिस्टम इंटरफेस में डूब चुकी थी। प्लेयर काय, क्लास डीमन सोवरेन, एसएसआर रैंक, यूनिक लेवल 1 0/100, स्ट्रेंथ 25, बेस कैप 10, डीमन सोवरेन बोनस अप्लाइड, एजिलिटी 20, स्पिरिट 45, वाइटैलिटी 30, डीमन फोर्स अनलॉक्ड, फायर डीमन अनलॉक्ड प्रोग्रेस, स्किल्स इन्फर्नो ब्लास्ट एस रैंक, डीमन्स ग्रास पैसिव, डीमन पॉइंट्स 0, कैन बी अर्नड बाय कंप्लीटिंग डीमन क्वेस्ट्स एंड डिफीटिंग मॉन्स्टर्स। काय का दिल जोर से धड़क उठा। ये शुरुआती स्टैट्स पूरी तरह ब्रोकन थे। आम इंसान के अवेकनिंग के बाद टोटल बेस स्टैट्स मुश्किल से 30 के आसपास होते हैं, लेकिन उसका सिर्फ स्पिरिट स्टैट ही 45 था और टोटल स्टैट सम सीधे 100 के पार जा चुका था। ये कोई डी रैंक सोर्सरर नहीं था। ये तो इंसानी चेहरे में छिपा हुआ एक नवजात डीमन गॉड था। कै, वहीं रुक जाओ। पीछे से एक बेचैन और गुस्से भरी आवाज गूंजी। कै के कदम बस एक पल को धीमे हुए। उसने हल्का सा सिर घुमाया। आंखों के कोने से उसने अपने होम रूम टीचर को अपनी तरफ भागते हुए देखा। वो अनुभवी टीचर मिस्टर लिन। मिस्टर लिन हमेशा से टॉप स्टूडेंट काय के लिए नरम दिल रखते थे। इस वक्त उनका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और आंखों में बेचैनी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। काय, तुम सोच क्या रहे थे? मिस्टर लिन हांफते हुए उसके टूटे हाथ को घूरते हैं। तुम सबके सामने अपने परिवार से रिश्ते कैसे तोड़ सकते हो? तुम पहले ही अपना एस रैंक क्लास खो चुके हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ डी रैंक सोर्सरर बचा है। चेन क्लैन के रिसोर्सेज और मेडिकल केयर के बिना तुम्हारा यह हाथ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और माफी मांगो। तुम्हारे पिता कठोर हो सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें सच में अपाहिज बनते हुए थोड़ी देखेंगे। काय इस इंसान को देखता है, शायद अकेला व्यक्ति जो सच में उसकी परवाह करता था। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन उसकी आवाज अब भी दृढ़ रहती है। मिस्टर लिन,
चेन क्लैन ने मुझे जो भी खाना खिलाया था उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुकाई है। इस हाथ को उनकी परवरिश का आखिरी भुगतान समझ लीजिए। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तुम जिद्दी बच्चे। मिस्टर लिन कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन काई के शरीर से निकलती अजीब और दबाव भरी प्रेजेंस उन्हें रोक देती है। शब्द उनके गले में ही अटक जाते हैं। मिस्टर लिन, डंजियन हॉल किस तरफ है? काय शांत आवाज में पूछता है। क्या तुम अभी डंजियन जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लेवल 1 हो, एक सॉर्सरर हो, ऊपर से तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। तुम मर जाओगे। काय सिर्फ 3 शब्द बोलता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, फिर सीधे स्कूल गेट से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ चेन क्लैन एस्टेट में रेक्स अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा टाइटन शील्ड की उमड़ती शक्ति में नहा रहा था। उसके शरीर से निकलती मेटल एट्रीब्यूट डिफेंसिव फोर्स खुद धरती जितनी भारी महसूस हो रही थी। विक्टर और वेरा अपने प्यारे छोटे बेटे के आसपास खड़े गर्व से मुस्कुरा रहे थे। रेक्स, कैसा लग रहा है ये एस रैंक क्लास? अगले हफ्ते सेलेस्ट सू का बर्थडे है, तब तुम इसे सबके सामने दिखा सकते हो। वेरा खुशी से चमक उठती है और फिर एंगेजमेंट पूरी तरह तय हो जाएगी। रेक्स आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरती है। डैड, काई इतनी आसानी से चला गया? अगर वो सच में सॉन्ग क्लैन या सू क्लैन के पास जाकर बता दे कि हमने उसके क्लास के साथ क्या किया। विक्टर ठंडी हंसी हंसता है। उसकी आंखें अंधेरी और जहरीली हो जाती हैं। एक टूटे हाथ वाला डी रैंक सोर्सरर, और वो भी चेन क्लैन के खिलाफ। कौन उसके लिए दुश्मनी मोल लेगा? अगर वो खुद मरने जाना चाहता है तो जाने दो, लेकिन एहतियात के लिए मैं लोगों को उसके पीछे लगा दूंगा। अगर उसने एक शब्द भी बाहर निकाला तो चेन क्लैन बेकार लोगों को नहीं पालता, और गद्दारों को तो बिल्कुल नहीं। चैनन सिटी, डंजन हॉल, यह जगह हमेशा शोर से भरी रहती थी। प्लेयर्स टीम बनाते हुए, ट्रेड करते हुए, बाउंटी मिशंस लेते हुए। काय का टूटा हुआ हाथ और पीला चेहरा उसे भीड़ में अलग बना रहा था। अरे, ये तो जियान सिक्सत का वही जीनियस स्टूडेंट है ना, जिसने इस रैंक क्लास अवेकन किया था। भाई, तू पीछे रह गया। उसके अपने बाप ने वो क्लास उससे छीन लिया। अब वो टूटा हाथ वाला डी रैंक सोर्सरर है। कितना पैथेटिक। ऐसा बेकार इंसान डंजियन हॉल में क्या कर रहा है? खुद मरने आया है क्या? मजाक की लहरें लगातार काई से टकराती रहीं, लेकिन उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधा मिशन बोर्ड तक गया। उसकी नजर एक ऐसे डंजन पर जाकर टिक गई जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। कोने में दबा हुआ एक ई रैंक डंजन, गॉब्लिन वॉरन। ई रैंक, रिकमेंडेड लेवल 5 से 8, गॉब्लिन्स और कॉर्प्स क्रॉलर्स से भरा हुआ, फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड अनक्लेम्ड। मैं गॉब्लिन वॉरन में एंटर कर रहा हूं। काई अपना आईडी काउंटर पर सरका देता है। स्टाफ मेंबर वहीं जम जाता है, उसे साफ दया भरी नजरों से देखते हुए। देखो, भले ही ये ई रैंक है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ब्रूटल है और मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं। लेवल 10 प्लेयर्स भी इसे सोलो करने से डरते हैं। तुम्हारी हालत में काई जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझता। वो बस कॉन्फर्मेशन टैप कर देता है। रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट अरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाला होता है, सिस्टम की आवाज गूंजती है। टिंग, प्लेयर इज अबाउट टू एंटर अ डंजियन, फायर डीमन ट्रायल एक्टिवेटेड, डीमन सोवरेंज फर्स्ट टेस्ट, mission details, clear goblin warren within 10 minutes using no potions of any kind, mission reward, unlock demon force, wind demon, phantom dash, massively boosts movement speed and evasion। काय के होंठों पर एक निर्दयी मुस्कान उभरती है। 10 मिनट बहुत ज्यादा हैं। सफेद रोशनी चमकती है। काय हॉल से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के कुछ देर बाद 2 काले कपड़ों वाले आदमी हॉल में चुपचाप दाखिल होते हैं। उनकी छाती पर ब्लू वुल्फ एम्बलम सिला हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यंग मास्टर सही था, ये बेकार इंसान सच में डंजन में घुस गया। चलो अंदर कोई शांत कोना ढूंढते हैं और इसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। डंजन के अंदर एक अंधेरी और गीली गुफा सड़ी हुई बदबू दीवार की तरह टकराती है। काई एंट्रेंस पर खड़ा था। वो धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाता है। उसकी हथेली में गहरे लाल रंग की आग जल उठती है। देखने में छोटी, लेकिन उससे निकलती गर्मी दम घोंट देने वाली थी। उसके आसपास की पत्थर की दीवारें छूते ही पिघलने लगीं। तो ये है एस रैंक स्किल, इन्फेरोब्लास्ट। अंधेरे को चीरती हुई तेज चीख जैसी आवाज गूंजती है। 1 दर्जन से ज्यादा विशाल हरे रंग के गोबलिन छाया से बाहर कूदते हैं। उनके जंग लगे ब्लेड्स ठंडी चमक बिखेर रहे थे,
लेकिन काई पलक तक नहीं झपकाता। उसका बायां हाथ हल्का सा हिलता है। गहरे लाल रंग की फायरबॉल चीखती हुई आगे बढ़ती है। गोबलिन से टकराते ही वो किसी आम ब्लास्ट की तरह एक्सप्लोड नहीं होती, बल्कि जलती हुई आग की लहर बनकर चौड़े दायरे में फैल जाती है। गॉबलिन स्लेन लेवल 4 एक्सपीरियंस गेंड 10। गॉबलिन स्लेन लेवल 5 एक्सपीरियंस गेंड 12। गॉबलिन वॉरियर स्लेन लेवल 7 एक्सपीरियंस गेन 25। सिर्फ एक बार। सामने 10 मीटर के अंदर मौजूद हर गोबलिन चीखने का मौका तक नहीं पाता। सब के सब काली राख के ढेर में बदल जाते हैं। काई अपनी चाल तक धीमी नहीं करता। वो पिघली हुई जलती चट्टानों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी थीं, गुफा की गहराई में घूरती हुई। तुम लोग मेरे डीमन पॉइंट्स लॉक की पहली एंट्री बनोगे। गॉबलिन वॉरन की गहराई में उसकी हर आग की लपट अपने साथ कई गोबलिन्स को निगल रही थी। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा नरसंहार था। आमतौर पर एक सोर्सरर को स्पेल कास्ट करने के लिए चंट करना पड़ता है, दुश्मन की मूवमेंट प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। लेकिन एसएसआर रैंक डीमन सॉवरेन क्लास की शक्ति के नीचे काई के स्पेल्स इंस्टेंट कास्ट और ऑटो टारगेटिंग बन चुके थे। फायर डीमन की शक्ति पूरी तरह ओवरवेलमिंग थी। गोबलिन्स का मजबूत लेदर आर्मर उन गहरे लाल फ्लेम्स के सामने ऐसे बिखर रहा था जैसे भीगा हुआ कागज हो। टिंग लेवल अप, करंट लेवल 3, ऑल स्टैट्स +5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +10। काय एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे स्पिरिट में डाल देता है। एक सॉर्सरर के लिए स्पिरिट ही रॉ फायर पावर की असली सीमा होती है। जैसे ही स्टैट्स उसके अंदर भरते हैं, उसके चेहरे की वो पीली खून रहित रंगत धीरे धीरे एक अजीब वाइटैलिटी से भरने लगती है। उसके अंदर की डिमोनिक पावर टूटती हुई लहरों की तरह उफान मारती है। तभी डंजन की गहराई से भारी और लयबद्ध धमक गूंजती है। थर्ड थर्ड लगभग 3 मीटर लंबा एक विशाल गॉबलिन, जिसके पूरे शरीर पर पस भरे घाव थे, काय के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। गॉबलिन सेंचुरियन लेवल 10 एलीट। उसके हाथ में कांटों वाला विशाल क्लब था। उसकी गहरी लाल आंखों में सिर्फ जंगली क्रूरता भरी थी। गॉबलिन सेंचुरियन एक भयानक दहाड़ मारता है। आसपास के बाकी सारे गोबलिन डर भूलकर पागलों की तरह काई पर टूट पड़ते हैं। चींटियां चाहे जितनी भी हों, आखिर चींटियां ही रहती हैं। काई ठंडी हंसी हंसता है। उसका बायां हाथ हल्के से मुड़ता है और फायरबॉल का रंग गहरे लाल से बदलकर लगभग आंखें चौंधिया देने वाला ब्लेजिंग ऑरेंज बन जाता है। इन्फेर्नो ब्लास्ट। जैसे ही वो आग का गोला उसके हाथ से निकलता है, हवा में ही दर्जनों छोटे स्ट्रीम्स में टूट जाता है और पूरे इलाके पर मीटियोर शावर की तरह बरसने लगता है। यह था काय का अपने एस रैंक स्किल पर प्रिसिजन कंट्रोल। सारी शक्ति एक ही ओवरकिल अटैक में फेंकने की बजाय वो उसे पूरे बैटलफील्ड को कवर करने वाली डेथ ग्रिड में बदल देता है। थिप फ्लिप फ्लिप। सामने दौड़ते गोबलिन उसी पल आर पार छेद दिए जाते हैं और गॉबलिन सेंचुरियन अपना क्लब घुमा भी नहीं पाता कि काय की फिगर उसके ठीक सामने मटेरियलाइज हो जाती है। फैंटम डैश, प्योर एजिलिटी और रॉ स्पिरिट एक साथ फट पड़ते हैं। काय का बायां हाथ सीधा सेंटूरियन के पेट में धंस जाता है। बूम! भीतर जमा फायर डीमन की शक्ति एक साथ विस्फोट करती है। सेंटूरियन का विशाल शरीर ऐसे पीछे उड़ता है जैसे किसी रेकिंग बॉल ने सैंडबैग को दे मारा हो। उसका शरीर खुद पर मुड़ता हुआ पीछे की चट्टानी दीवार से जा टकराता है। उसके सीने के बीचों बीच बैल जितना बड़ा जला हुआ क्रेटर बन चुका था। गॉबलिन सेंचुरियन स्लेन लेवल 10 एक्सपीरियंस गेन्ड 500। टिंग लेवल अप, करंट लेवल 5। उसी पल सिस्टम काउंटडाउन रुक जाता है। 3 मिनट 15 सेकंड। टिंग एक्सट्रीम चैलेंज कंडीशन मेट। फायर डीमन ट्रायल क्लियर विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट। एक्चुअल टाइम 3 मिनट 15 सेकंड। रिवॉर्ड ग्रांटेड विंड डीमन फैंटम डैश अनलॉक प्रोग्रेस 5%। हवा में हल्की गूंज भर जाती है। ठंडी भारहीन पैल ब्लू एनर्जी पल भर में काई की आंखों में भर जाती है। उसका शरीर ऐसा महसूस करने लगता है जैसे उसका सारा वजन गायब हो गया हो। बस एक इरादा और वो हवा के झोंके में बदल सकता था। पीछे कौन है? पार निकलो। काई अचानक घूमता है। उसकी नजर तलवार की तरह एंट्रेंस के अंधेरे को चीर देती है। वहां छाया में खड़े 2 ब्लू वुल्फ असैसिन्स, जो केओस का फायदा उठाकर उसे एम्बुश करने वाले थे, अब राख जैसे सफेद पड़ चुके थे। उनके हाथों में पकड़े शॉर्ट ब्लेड्स कांप रहे थे।
ये ये आदमी सच में डी रैंक सोर्सरर है। इसने लेवल 10 एलीट बॉस को 10 सेकंड में वन शॉट कर दिया। हमारा स्क्वाड कैप्टन भी ऐसा नहीं कर सकता। उनमें से एक असैसिन को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। वो तुरंत घूमकर स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट करके भागने की कोशिश करता है। जब आ ही गए हो तो सॉवरेन का खाना बन जाओ। काई का पैर जमीन पर पड़ता है। फैंटम डैश तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। 10 मीटर से ज्यादा का फासला आधी सांस में पार हो जाता है, जैसे टेलीपोर्टेशन हो। काई सीधे असैसिन के पीछे प्रकट होता है। फायर पाम स्ट्राइक। उसकी हथेली की फ्लेम्स आदमी की चीख को पूरी तरह निगल जाती है। दूसरा असैसिन ये देखकर गुस्से और डर में दहाड़ता है और अपनी तलवार काय पर घुमा देता है। काय बस हल्का सा शरीर मोड़ता है, ऐसी एंगल पर ब्लेड डॉज करता है जो किसी लॉजिक को नहीं मानती। उसका बायां हाथ सीधा होकर ब्लेड जैसा बनता है और आदमी का गला साफ काट देता है। दोनों बॉडीज जमीन पर गिर जाती हैं। काई ठंडी नजरों से दोनों की तलाशी लेता है। उसे कुछ शैडो ऑर्डर टोकन्स मिलते हैं जिन पर चेन सील बना हुआ था और एक रफ मैप जिसमें उसकी मूवमेंट्स मार्क की गई थीं। विक्टर चेन, तुम इतना भी इंतजार नहीं कर सके। काई अपनी मुट्ठी में उन टोकन्स को चूर कर देता है। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें चेन क्लैन को इतनी जल्दी कब्र में भेजना है तो मैं भी थोड़ा जल्दी कर देता हूं। वो बॉस ड्रॉप एक सिल्वर लूट चेस्ट उठाता है और बिना पीछे देखे ट्रांसपोर्ट अरे की तरफ बढ़ जाता है। डंजन के बाहर जो हॉल पहले शोर से भरा था अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। हर इंसान, यहां तक कि वो स्टाफ मेंबर भी जिसने पहले काई का मजाक उड़ाया था, मुंह खोले जायंट डंजन स्क्रीन को घूर रहा था जहां सुनहरी अनाउंसमेंट बैनर चमक रही थी। Congratulations to player Anonymous for clearing E rank dungeon Goblin Warren in 10 minutes and 15 seconds, setting a new all-time first clear record. 3 मिनट? उस मैप को सिर्फ दौड़कर पार करने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। क्या वो उड़कर अंदर गया और सबको मार दिया? वो अनोनिमस प्लेयर कहीं वही टूटा हाथ वाला लड़का तो नहीं? भीड़ अभी भी शौक में थी कि ट्रांसपोर्ट अरे फिर चमकता है और काय की सीधी खड़ी सिलुएट बाहर आती है। वो अब भी अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसका टूटा हुआ दायां हाथ उसके अपने कपड़ों की फटी पट्टियों से बांधा गया था, एक रफ मेकशिफ्ट रैप। वो स्टन्ड क्राउड के बीच से पूरी शांति के साथ चलता है। तभी एक शार्प सूट पहना मिडिल एज्ड आदमी उसके सामने आता है। उसकी छाती पर सॉन्ग क्लैन का एम्बलम साफ चमक रहा था। मैं सॉन्ग क्लैन का हेड बटलर हूं। हमारी यंग मिस्ट्रेस सैरा सॉन्ग आपसे मिलना चाहती है। उनका कहना है कि चेन क्लैन अब आपकी टैलेंट के लायक नहीं रहा, लेकिन सॉन्ग क्लैन है। काय चलते चलते रुकता है। उसके होठों पर हल्की मनोरंजित मुस्कान उभरती है। सारा सॉन्ग, रास्ता दिखाओ। वो जानता था कि जैनन सिटी का असली खेल अब शुरू होने वाला है। जैनन सिटी सेंटर स्काईलाइन जेनिथ रेस्टोरेंट। पूरे फ्लोर को खाली करा दिया गया था। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर पूरा शहर तैरते बादलों में लिपटा हुआ था। काई लेदर सोफा पर बैठा था, आसपास की लग्जरी के बीच पूरी तरह अलग दिखाई देता हुआ। उसका टूटा हुआ हाथ, जिसे डीमन सॉवरेन की शक्ति धीरे धीरे हील कर रही थी, अब भी अस्थाई बैंडेजेस में लिपटा था, लेकिन सूजन काफी कम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हार का एक निशान तक नहीं था। उसके सामने बैठी थी एक युवा महिला, शांत और कंपोज्ड। उसने बॉडी फिट ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना हुआ था। लंबे बाल हाई पोनी टेल में बंधे थे। उसकी आंखों और भौहों में तेज कमांडिंग ऑरा था। सैरा सॉन्ग, सॉन्गलैंड की युवा पीढ़ी की राइजिंग स्टार, बी रैंक क्लास स्टार ब्लेड ड्यूलिस्ट। 3 मिनट 15 सेकंड। सैरा की पतली उंगलियां मेज पर रिदम से टैप कर रही थीं। उनके बीच ताजा छपी बैटल रिपोर्ट रखी थी। गॉब्लिन सेंचुरियन वन शॉटेड। काय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल अभी भी सिर्फ एक डी रैंक सोर्सरर दिखाता है, एक यूजलेस नोबॉडी। और चेन क्लैन ने तुम्हारी एस रैंक ब्लड लाइन भी छीन ली थी। कै आराम से मेज पर रखा एक स्प्रिट फ्रूट उठाता है और उसका एक बाइट लेता है। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी। सैरा, तुम मुझे यहां तक लाने के लिए इतना सब कर चुकी हो। यकीनन सिर्फ मेरी दुख भरी कहानी याद दिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। सैरा हल्का सा मुस्कुराती है। स्मार्ट लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे ये पसंद है। वो थोड़ा आगे झुकती है। उसकी आंखें खिंची हुई तलवार जैसी तेज थीं। चेन क्लैन के वो दोनों अंधे हैं, लेकिन मैं, सैरा सॉन्ग, ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकती जो डी रैंक दिखने के बावजूद डंजन को उस तरह क्लियर करे। तुम कुछ छिपा रहे हो। टाइटन शील्ड से भी कहीं ज्यादा डरावनी चीज। काय
सॉन्ग क्लैन ज्वाइन कर लो। चेन क्लैन ने तुमसे जो छीना है उसे वापस लेने में सॉन्ग क्लैन तुम्हारी मदद करेगा। काई धीमे से हंसता है और फ्रूट का बचा हिस्सा मेज पर रख देता है। वापस लेना? कैसे? विक्टर को मार दूं? रेक्स को खत्म कर दूं? सारा एक पल के लिए रुक जाती है। चैन क्लैन शायद सॉन्ग क्लैन जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन वो सालों से जैनन सिटी में जड़ें जमाए हुए हैं। उन्हें उखाड़ना आसान नहीं होगा। सॉन्ग क्लैन तुम्हें टॉप टियर मेडिकल रिसोर्सेज दे सकता है ताकि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए। एस रैंक या उससे ऊपर का स्टाफ ग्रैंड एकेडमी में गारंटीड एडमिशन, सारा अपना पूरा ऑफर सामने रख देती है। तुम्हें बस अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड एकेडमी टूर्नामेंट में सॉन्ग क्लैन की तरफ से रिप्रेजेंट करना होगा। हमें उस सीक्रेट रियल्म का स्लॉट चाहिए। बुरी डील नहीं है? काई ऊपर देखता है। उसकी आंखों में हल्की अम्यूजमेंट चमकती है। लेकिन मैं मना करता हूं। सैरा का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ जाता है। काई, तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। विक्टर पहले ही ब्लू वुल्फ स्क्वाड भेज चुका है। तुम्हें लगता है कि डंजन के अंदर दो नोबडीज मार देने से तुम सेफ हो गए? किसी पावरफुल क्लैन के सपोर्ट के बिना तुम मेडिसिन तक अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे सॉन्ग क्लैन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बराबरी पर खड़ा होने के लिए। काई धीरे से खड़ा हो जाता है। उसके अंदर दबा हुआ डिमोनिक प्रेजेंस बाहर रिसने लगता है। हमेशा कंपोज्ड रहने वाली सैरा का दिल एक पल को कांप उठता है। उसके सामने बैठा इंसान अब टीनेजर नहीं लग रहा था, बल्कि कोई एंशिएंट प्रेडेटर लग रहा था जो किसी भी पल हमला कर सकता है। हम पार्टनरशिप करेंगे। काय अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है। मैं तुम्हें वो स्लॉट दिलाऊंगा। तुम मुझे इंटेल और एंट्री पासेस दोगी। सारे रिवॉर्ड्स में से 70% मेरा होगा और सॉन्ग क्लैन हर उस एंशिएंट रिलिक को ढूंढेगा जिसमें डिमोनिक एनर्जी हो, मेरे लिए। सैरा लगभग हंस पड़ती, जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। लेकिन काय की आंखों में झांकते ही उन अथाह और समझ से परे गहराइयों को देखकर मना करने वाले शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाते। वो महसूस कर सकती थी काय किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे जानन सिटी का बैलेंस उलट सकती थी। ठीक है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मजबूर किया हो, सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। पहली इंटेल सू क्लैन रेक्स की रेपुटेशन बनाने के लिए मूनवेल प्लेन्स डंजन को पूरी तरह लॉकडाउन कर चुका है। वो चाहते हैं कि रेक्स वहां लेवल 10 पहुंचे और तुम्हारे एस रैंक कोर एसेंस के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाए। काय के होठों पर धीरे धीरे एक निर्दयी मुस्कान उभरती है। मूनवेल प्लेन्स किसी को दफनाने के लिए बिल्कुल सही जगह लगती है। आधे घंटे बाद काय रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। उसके सामने सिस्टम इंटरफेस चमकता है। टिंग। डीमन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। मून डीमन बैकग्राउंड। मूनवेल प्लेन्स कभी मून डीमन का सेक्रेड ऑल्टर था, अब वहां लो टियर मॉन्स्टर्स का कब्जा है। मिशन मूनवेल प्लेन्स में एंटर करो। 100 मून क्रीचर्स सैक्रिफाइस करो। उस इंट्रूडर को खत्म करो जिसने वो चीज चुराई जो कभी उसकी थी ही नहीं, रेक्स। रिवॉर्ड, अनलॉक डीमन फोर्स, मून डीमन, ग्रेविटी कंट्रोल 3%। 10 पर काय ठंडी मुस्कान देता है। वो सीधे वहां नहीं जाता। साराह से मिले एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल करके वो एक ब्लैक मार्केट पोर्टियन शॉप में पहुंचता है। मुझे 10 ब्लडबर्न पोर्टियंस चाहिए। शॉपकीपर उसे घूरता है। बच्चे, वो चीजें फोर्सफुली पोटेंशियल निकालने के लिए होती हैं। ज्यादा लोगे तो जिंदगी के साल कम हो जाएंगे। तुम बहुत बोलते हो। काय सोने के सिक्कों की गड्डी काउंटर पर फेंक देता है। ब्लडबर्न पोशंस बाकी लोगों के लिए जहर थी, लेकिन उसके लिए वो फ्यूअल थी। ऐसी फ्यूअल जो उसकी माना को तुरंत बढ़ा सकती थी और फायर डीमन के बजर्क स्टेट को ट्रिगर कर सकती थी। उस रात काई एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में जाता है। वो अपनी चेतना शांत करता है और डीमन सॉवरेन की कोर फ्लेम पर ध्यान केंद्रित करता है। टिंग। प्लेयर किल्स डिटेक्टेड। डीमन पॉइंट्स कन्वर्जन कंप्लीट। करंट लेवल रेज टू 8। फायर डीमन पैसिव अनलॉक्ड। इटर्नल स्कॉर्च। All fire attribute damage now permanently applies an unquenchable burn. काय धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका बायां हाथ मुट्ठी में बदल जाता है। पेल ब्लू हरिकेन और डार्क रेड इन्फर्नो उसके चारों ओर लिपट जाते हैं, विनाश की भयानक ऑरा बनाते हुए। रेक्स, तुम मेरी चीज छीन तो सकते थे, लेकिन क्या तुम उसे संभाल भी पाओगे? दूसरी तरफ चेन क्लैन विला के अंदर रेक्स एक महंगे मेडिसिनल टब में डूबा हुआ था। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर में बह रही थी। उसकी शक्ति लेवल 10 के करीब पहुंच चुकी थी। डैड, मॉम, मैं खुद को और ताकतवर महसूस कर सकता हूं। तो ये होता है एस रैंक क्लास का एहसास। रेक्स एक्साइटमेंट से लगभग चमक रहा था। विक्टर गर्व से उसके कंधे पर हाथ मारता है।
ये तो बस शुरुआत है। कल मूनवेल प्लेन्स जाना, सेलेस्ट तुम्हारे साथ जाएगी। उसके बाद तुम पूरे जनोन सिटी के सबसे चमकते टैलेंट बन जाओगे। वेरा एक स्पिरिट फ्रूट छीलते हुए तिरस्कार से कहती है, और वो भागा हुआ यूजलेस नोबडी शायद अब तक किसी गंदी नाली में सड़ रहा होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस लड़के को वो पहले ही मरा हुआ मान चुके थे, वो इस वक्त चांदनी के नीचे खड़ा था, ठंडी आंखों से चेन क्लैन विला की दिशा में देखता हुआ। उस रात चैनन सिटी के ऊपर का चांद खून जैसा लाल चमक रहा था। अगली सुबह जैनन सिटी आउटस्कर्ट्स, मूनवेल प्लेन्स डंजन एंट्रेंस, पूरा इलाका चेन और सू क्लैंस की प्राइवेट फोर्सेस ने सील कर रखा था। कॉम्बैट क्लास गार्ड्स की कतारें लाल कारपेट वाले रास्ते के दोनों तरफ खड़ी थीं। रेक्स चमचमाते सिल्वर हेवी आर्मर में विक्टर और वेरा के साथ खड़ा था और एक युवा लड़की से हंसते हुए बात कर रहा था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर जन्मजात एरोगेंस साफ झलक रही थी। वो और कोई नहीं, सू क्लैन की यंग मिस्ट्रेस सेलेस्ट स्यू थी। रेक्स, मैंने सुना है कि उस यूजलेस आदमी के एस रैंक क्लास के साथ मर्ज होने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टैट 100 पार कर गया। सेलेस्ट की चमकती आंखों में एडमिरेशन साफ दिख रही थी। रेक्स विनम्रता से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में निजी जीत का घमंड भरा था। ये सब मॉम और डैड की सपोर्ट की वजह से है। टाइटन शील्ड सच में सिर्फ मेरे हाथों में जीवित होता है, मेरे तथाकथित बड़े भाई की तरह नहीं, जिसने उसे पाकर भी बर्बाद कर दिया। उस मनहूस कचरे का नाम भी मत लो। वेरा तुरंत बोल पड़ती है। आज सेलेस्ट खुद तुम्हारे साथ डंजन रन कर रही है। मून वुल्फ किंग का फर्स्ट क्लियर जरूर लेना, दोनों क्लैंस के लिए नाम कमाना। तभी जैसे ही सब लोग डंजन में एंटर करने वाले होते हैं, दूर पेड़ों की लाइन की छाया से एक फिगर धीरे धीरे बाहर आता है। बहुत लंबा नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी। उसकी पीठ पर एक बिल्कुल साधारण लॉन्ग सोर्ड टंगी थी। उसका दायां हाथ मोटी बैंडेजेस में लिपटा हुआ था और सीने से बंधा था। उसका बायां हाथ पॉकेट में था। वो पूरी तरह टूटा हुआ इंसान लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है, आसपास का सारा शोर मानो अपने आप मरने लगता है। कै रेक्स के चेहरे की मुस्कान वहीं जम जाती है, फिर धीरे धीरे गहरी नफरत में बदल जाती है। तो तू अभी तक मरा नहीं, और ऊपर से यहां आने की हिम्मत भी कर ली। विक्टर आगे बढ़ता है। लेवल 40 पावर हाउस का क्रशिंग प्रेशर सुनामी की तरह काय की तरफ टूट पड़ता है। तुझे यहां आने की इजाजत किसने दी? निकल जा यहां से। लेकिन काय उस दबाव के बीच बिल्कुल नहीं हिलता। उसकी आंखें गहरे अबिस जैसी थीं, सीधा विक्टर को घूरती हुई। मूनवेल प्लेन्स एक पब्लिक डंजन है। ये कब से चेन क्लैन का प्राइवेट गार्डन बन गया? सेलेस्ट तिरस्कार से काय को ऊपर से नीचे तक देखती है। किस हक से? तेरे जैसे टूटे हाथ वाले कचरे के पास? वो ठंडी हंसी हंसती है। रेक्स अब एक एस रैंक प्लेयर है, ग्रैंड एकेडमी जाने वाला फ्यूचर जीनियस, और तू एक डी रैंक सोर्सरर जो सही से अवेकन तक नहीं कर पाया। तू उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं है। हो गया तुम्हारा? काय बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बात काट देता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक सॉन्ग क्लैन गोल्ड सील बाहर निकालता है, जिस पर सॉन्ग एम्ब्लम चमक रहा था। विक्टर और गार्ड्स के चेहरे तुरंत पीले पड़ जाते हैं। सॉन्ग क्लैन गोल्ड सील, उसे रखने का मतलब था क्लैन मास्टर के अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करना, सॉन्ग क्लैन की सबसे ऊंची सत्ता। सैरा ने तुम्हें यह दिया? विक्टर अविश्वास में दहाड़ता है। अब क्या मैं अंदर जाने के लायक हूं? काय स्टंड क्राउड के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ जाता है। रेक्स के पास से गुजरते हुए वो रुकता है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। रेक्स, इस पल का मजा ले लो। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ग्लोरी मोमेंट होगा। तुम्हारा क्लास मैं अपने हाथों से वापस लूंगा, तुम्हारी जान के साथ। तू मर चुका है। रेक्स गुस्से से फट पड़ता है और हमला करने पड़ता है, लेकिन विक्टर उसे कसकर पकड़ लेता है। यहां नहीं, डंजन एंट्रेंस पर सॉन क्लैन की निगाहें हैं। विक्टर की आंखें जहरीली हो उठती हैं। अगर वो अंदर मरना चाहता है तो उसकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। रेक्स, अंदर जाते ही एस्कॉर्ट्स को मूव करने देना। सब कुछ साफ और जल्दी होना चाहिए। ऐसा लगे जैसे मॉन्स्टर्स ने मारा हो। मूनवेल प्लेन्स के अंदर आसमान में खून जैसा लाल चांद लटका हुआ था। जंगल के भीतर से लगातार वुल्व्स की डरावनी हुआ गूंज रही थी, लेकिन काय उन वुल्व्स पर ध्यान तक नहीं देता। वो सीधे प्लेन्स के सेंटर में मौजूद रूइंड ऑल्टर की तरफ दौड़ता है। टिंग
मून एनर्जी डिटेक्टेड, मून डीमन एबिलिटी अनलॉक्ड, क्वेस्ट एक्टिव, मिशन ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट 100 मून वुल्फ सोल शार्ड्स, लाइट द एंशिएंट ऑल्टर। फैंटम डैश एक्टिवेट होता है। काय की सिलुएट पेल स्मोक के धुंधले ब्लर में बदलती है और वो तुरंत घने जंगल में गायब हो जाता है। अवू। कई लेवल 5 मून वुल्व्स उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं और शैडो से निकलकर उस पर टूट पड़ते हैं। फायर पाल्म स्ट्राइक। काय हाई पावर स्किल इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं समझता, बस अपने बाएं हाथ का एक स्वीप और डार्क रेड फ्लेम्स चाबुक की तरह वुल्फ पैक पर फट पड़ती है। मून वुल्फ स्लेन, एक्सपीरियंस गेन्ड 80, मून वुल्फ सोल शार्ड ऑब्टेन्ड 1, मून वुल्फ स्लेन, एक्सपीरियंस गेन्ड 80, मून वुल्फ सोल शार्ड ऑब्टेन्ड 1। सिर्फ 10 मिनट के अंदर काय अपने पीछे जली हुई वुल्फ कार्केसेस का मैदान छोड़ देता है। उसकी लेवलिंग स्पीड डरावनी थी। एक्सपीरियंस बार बिना रुके ऊपर चढ़ रही थी। डिंग। लेवल अप। करंट लेवल 9। उसी समय रेक्स और सेलेस्ट अपनी एलीट स्क्वाड के साथ प्लेन्स में एंटर करते हैं। फुल गियर में टॉप टियर क्लैन फाइटर्स की एस्कॉर्ट के साथ वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। रेक्स, देखो, यहां के सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो चुके हैं। सेलेस्ट रास्ते में पड़ी जली हुई वुल्फ बॉडीज की तरफ इशारा करती है, उलझन में। क्या यहां कोई हाई लेवल सॉर्सरर एरिया क्लियर कर रहा है? रेक्स की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसके सीने में अजीब बेचैनी उठती है। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि काय अपने टूटे हाथ के साथ कहीं अंधेरे में छिपा हुआ है और शिकारी की तरह उसे देख रहा है। मूनवेल प्लेन्स में चाहे जो भी हो, कोई मेरी चीज नहीं छीन सकता। रेक्स अपनी हैवी सोर्ड निकालता है। सुनहरी शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ती है। फुल स्पीड, सीधे वुल्फ किंग वैली। लेकिन रेक्स को पता नहीं था, उसका हर कदम पहले से ही काय की कैलकुलेशंस के अंदर था। काय ऑल्टर के ऊपर खड़ा नीचे धीरे धीरे पास आती चेन स्क्वाड को देख रहा था। उसके हाथ में डीप ब्लू एनर्जी का ऑर्ब बन चुका था। ग्रेविटी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ताकत। काय फुसफुसाता है। वो ऑर्ब को ऑल्टर के सेंटर में धंसा देता है। बूम! पूरे प्लेन्स की ग्रेविटी एक पल में नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वुल्फ किंग वैली की दिशा से धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजती है। वो था एनरेज्ड लेवल 15 बॉस मून वुल्फ किंग, और उसकी चार्ज सीधी रेक्स की तरफ थी। मूनवेल प्लेन्स की गहराई में बदलती ग्रेविटी से हवा खुद भारी लगने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा आर्मर इतना भारी क्यों लग रहा है? रेक्स, जो फुल हैवी आयरन क्लैड आर्मर पहने था, ग्रेविटी शिफ्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसका हर कदम जमीन में 3 इंच धंस रहा था। उसके शरीर के चारों ओर की गोल्डन शील्ड विजिबली कांप रही थी। सेलेस्ट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके स्टाफ के जेम की रोशनी बेतरतीब फ्लिकर करने लगती है। रेक्स, यहां कुछ बहुत गलत है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? रिट्रीट? रेक्स दांत भींचता है। यह शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने अभी अभी काय का एस रैंक क्लास छीना था। इस वक्त वो खुद को दुनिया के शिखर पर समझ रहा था। अगर वो एक फर्स्ट क्लियर डंजन से डरकर भाग गया तो उसके प्राइड का क्या होगा? लेकिन वो अगला शब्द बोल भी नहीं पाता कि वैली में ऐसी हुआ गूंजती है जो कान फाड़ दे। उसकी नजर के किनारे पर हाथी जितना विशाल एक क्रीचर चांदनी को चीरता हुआ पूरी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ रहा था। पूरा सिल्वर वाइट शरीर, ताजे खून जैसी लाल आंखें, हर छलांग पर जमीन फट रही थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पीछे सिल्वर आफ्टर इमेजेस छूट रहे थे। लेवल 15 बॉस मून वुल्फ किंग। वो वुल्फ किंग, ये वुल्फ किंग वैली से बाहर कैसे आ गया? सू क्लैन के गार्ड्स डर से सफेद पड़ जाते हैं और तुरंत रेक्स के सामने शील्ड्स उठाते हैं। डर किस बात का? रेक्स अपने सीने में उठते डर को दबाता है। ये तो मेरी पावर टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। टाइटन स्ट्राइक। वो अपनी हैवी सोर्ड उठाता है और गोल्डन पावर फट पड़ती है, सेलेस्ट के सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हुए। लेकिन रेक्स नहीं जानता था कि ये वुल्फ किंग यूं ही इधर नहीं आया। काई ने मून डीमन की ग्रेविटी कंट्रोल से उसे पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ इसी जगह खींचा था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, काय द्वारा पहले छोड़ी गई फायर रेजिड्यू की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वुल्फ किंग की नजरों में चमकते आर्मर पहने ये लोग उसके पूरे पैक के हत्यारे थे। फायर डीमन सॉवरेन की असली मंशा। 100 मीटर दूर क्लिफ लेज पर खड़ा काय नीचे का दृश्य
ठंडी और भावनाहीन आंखों से देख रहा था। उसका बायां हाथ हल्के से फ्लिक करता है। 3 डार्क रेड स्पार्क्स चुपचाप नीचे ग्रास में गिरती हैं। क्रैक, बूम बूम बूम, 3 एक्सप्लोजन सू क्लैन स्क्वाड के पीछे फट पड़ते हैं। एक ही बार में उनका रिट्रीट रूट कट जाता है और वुल्फ किंग का बचा हुआ आखिरी रिस्ट्रेंट भी जलकर खत्म हो जाता है। उसका विशाल शरीर सिल्वर कॉमेट बनकर सीधे रेक्स की हैवी स्वॉर्ड से टकराता है। पैंग रेक्स को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ा हो। जिस एस रैंक डिफेंस पर उसे इतना गर्व था, वो लेवल गैप और वुल्फ किंग के रेज के सामने कागज की तरह टूट जाता है। रेक्स चीख उठता है। उसका पूरा शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे उछल जाता है। उसका आयरन हेलमेट हवा में ही बीच से 2 हिस्सों में फट गया। रेक्स! सेलेस्ट की चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी, उसे बचाओ! और अगले ही पल पूरा मैदान केओस में डूब गया। हर तरफ फ्लेम्स भड़क रही थीं, सोर्ड एनर्जी हवा को चीर रही थी, वुल्फ क्लॉज इंसानों के शरीरों को फाड़ रही थी, और ये सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बैटलफील्ड किसी खूनी तूफान में बदल गया हो। लेकिन उस केओस के बीच भी काय की चाल बिल्कुल शांत थी। फैंटम डैश, उसका शरीर हल्की हवा के झोंके की तरह बैटलफील्ड के किनारे से सरकता हुआ आगे बढ़ा। ना किसी गार्ड ने उसे नोटिस किया, ना ही पागल हो चुका मून वुल्फ किंग उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि इस वक्त काय की प्रेजेंस इतनी हल्की हो चुकी थी मानो वो खुद इस जंगल का हिस्सा बन गया हो। और उसका सिर्फ एक टारगेट था, रेक्स। वो क्रेटर के अंदर गिरा हुआ था, मुंह से खून बह रहा था और मुश्किल से सिर उठाकर सामने आती उस शैडो को देख रहा था जो अब उसे मौत जैसी लग रही थी। कि उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तू तू क्या कर रहा है? मैं तेरा भाई हूं। मॉम और डैड तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। केई उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका बायां हाथ धीरे से उठा और अगले ही पल रेक्स की गर्दन को जकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच डार्क रेड सोल डिवॉयरिंग फ्लेम्स चमकने लगीं। काई की आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। जब तुमने मेरा क्लास छीना था, जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था, तब याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूं। रेक्स के होंठ कांपने लगे। प्लीज! लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर मौजूद एस रैंक कोर एसेंस अचानक कांपने लगा है, जैसे किसी शिकारी के सामने डर से थरथरा रहा हो। काय की आवाज और ठंडी हो गई। जो चीज मेरी थी, उसके तुम जैसे 2 चेहरे वाले सांप कभी लायक थे ही नहीं। और अगले ही पल उसकी उंगलियां थोड़ी और कस गईं। डीमन सॉवरेन की शक्ति पार्ड की तरह रेक्स के मेरिडियंस में फट पड़ी। डिटेक्टेड, प्लेयर इज रिक्लेमिंग स्टोलन पावर, डीमन सोवरेन डोर ट्रिगर्ड। सिस्टम की आवाज गूंज उठी। उसी पल रेक्स की आंखें दर्द से फैल गईं। उसके अंदर की मेटल एट्रीब्यूट शक्ति को काय जबरदस्ती बाहर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को जिंदा नोचा जा रहा हो। आह! उसकी चीख पूरे प्लेन्स में फैल गई। दूर खड़े सुक्लैन फाइटर्स और सेलेस्ट को आखिर समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो सब पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन काई धीरे धीरे खड़ा हो गया और रेक्स को ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे कोई गीला बोरा हो। फिर उसने सामने भागते हुए फाइटर्स की तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभरी। परफेक्ट, बस एक लेवल की कमी थी। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। 5 उंगलियां फैल गईं और अचानक आसपास की हवा में मौजूद हर फायर एलिमेंट उसकी तरफ खींचना शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में उसके सिर के ऊपर कई मीटर चौड़ी डार्क रेड फायरबॉल बन गई। लेकिन यह कोई साधारण फायरबॉल नहीं थी। यह था ग्रैंड इन्फर्नो, सॉवरेन्स रात और रॉ डीमन फोर्स का फ्यूजन। काय की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। तुम सबको रेक्स की इतनी चिंता है ना, तो उसके साथ नरक में जाकर कंपनी दो। और अगले ही पल वो विशाल फायरबॉल आसमान से टूटते मीटर की तरह नीचे गिरी। बूम! एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि दर्जनों मीटर तक हर पेड़ और घास का तिनका कोयले में बदल गया। सूक्लैन गार्ड्स चीखते हुए हवा में उछल गए। शॉकवेव ने पूरे मैदान को हिला दिया। सेलेस्ट तक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी महंगी रोब जलकर काली हो चुकी थी। चेहरा राख और मिट्टी से भर गया था और उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बुदबुदाई, ये इम्पॉसिबल है। तुम तो डी रैंक सॉर्सरर थे। इतनी पावर वाला स्किल तो कम से कम लेवल 30 ग्रैंड सॉर्सरर इस्तेमाल करता है। लेकिन काय बिना जवाब दिए आग और धुएं के बीच से धीरे धीरे बाहर चलता रहा।
उसकी उंगलियों पर अब भी डार्क रेड फ्लेम्स चल रही थीं। उसके हर कदम की आवाज जली हुई जमीन पर ऐसी घिसटती थी कि सुनकर रूह कांप जाए। वो वापस रेक्स के सामने आकर रुका, जो अब मिट्टी में पड़ा कांप रहा था। रेक्स, मुझे बचाओ। रेक्स ने कांपता हाथ सेलेस्टे की तरफ बढ़ाया, लेकिन अब उसके शरीर की गोल्डन पावर लगभग बुझ चुकी थी। वो कुछ ही मिनटों में कई साल बूढ़ा लगने लगा था। काई उसके ऊपर झुका और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें बचाऊं? अगले ही पल उसने अपना बूट रेक्स के सही सलामत हाथ पर रख दिया और पूरी ताकत से दबा दिया। आ! रेक्स की दर्दनाक चीख पूरे मूनवेल प्लेन्स में गूंज गई। काई झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। जब तुमने मेरा क्लास छीना था, तब मॉम और डैड ने कहा था कि बड़े भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। अब मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूं, और इसे कहते हैं किसी चीज को उसके असली मालिक तक लौटाना। तभी पीछे से सू क्लान स्क्वाड कैप्टन शील्ड लेकर दहाड़ता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। काय, रुक जाओ। अगर तुमने रेक्स को मार दिया तो चेन और सू क्लैन दोनों तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। पूरे जैनन सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। काय धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी बाईं आंख में डीमन की शैडो उभरने लगी। अगर मैं तुम सबको यहीं मार दूं तो किसे पता चलेगा कि यह मैंने किया? उसी पल उसके शरीर से एक भयानक डीमन ओरा फट पड़ी। हर सू क्लैन गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका दिल जकड़ लिया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मून डेमन, ग्रेविटी कोलैप्स। काय ने अपना हाथ नीचे मारा और तुरंत सू क्लैन कैप्टन के कंधों पर ऐसा दबाव पड़ा जैसे पूरा पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो। वो धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शील्ड तक दबाव से मुड़ गई, और तभी काई ने बिना इमोशन के कहा, वोल्फ किंग, तुम्हारी बारी। अगले ही पल आग से पागल हो चुका मून वुल्फ किंग सिल्वर लाइटनिंग की तरह कैप्टन पर टूट पड़ा। वो लेवल 20 वॉरियर चीख भी नहीं पाया। वुल्फ क्लॉज ने उसकी गर्दन एक ही वार में फाड़ दी। खून चारों तरफ बिखर गया। काय ने फिर रेक्स की तरफ देखा। अब रेक्स पूरी तरह टूट चुका था। मैं गलत था। सब वापस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मत मारो। डर के मारे उसके नीचे गंदी बदबूदार नमी फैल चुकी थी। काय की आंखों में इतनी गहरी घृणा भर गई कि मानो वो किसी इंसान को नहीं, कीड़े को देख रहा हो। और ऐसे कीड़े को एस रैंक क्लास मिला था। फिर उसने अपना हाथ रेक्स के सीने की तरफ बढ़ाया। फायर डीमन, टवोर। अगले ही पल चमकदार गोल्डन लाइट जबरदस्ती रेक्स के सीने से बाहर खींच ली गई। वही टाइटन शील्ड का कोर एसेंस था, वो शक्ति जिसके लिए चेन क्लैन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जैसे ही वो कोर बाहर निकला, रेक्स का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसकी लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होने लगी। कुछ ही सेकंड में वो सूखी हुई खोखली लाश की तरह जमीन पर ढह गया, बिल्कुल शांत। टिंग, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्टोलन पावर सक्सेसफुली रिक्लेम्ड। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। काई ने अपने अंदर शक्ति का नया विस्फोट महसूस किया। उसकी लेवल फिर बढ़ गई थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा। वो पूरी तरह शौक में कांप रही थी। उसके होंठ मुश्किल से हिले। काय, तुमने सच में उसे मार दिया? सेलेस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी यह कल्पना तक नहीं की थी कि स्कूल का वही शांत लड़का, जिसे हमेशा क्लैन का बेकार कास्टोनफ समझकर नजरअंदाज किया जाता था, जब वक्त आएगा तो इतना रशलेस और डिसिसिव बन जाएगा। काई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं मानो उनमें इंसानी भावनाएं बची ही ना हो। वापस जाकर विक्टर और वेरा से कहना। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, ऐसी जैसे नरक की गहराइयों से निकल रही हो। ये तो सिर्फ ब्याज था। चेन क्लैन ने मुझसे जो छीना है, मैं उसे इंच बाय इंच वापस लूंगा, जब तक जॉन सिटी से चेन क्लैन का नाम पूरी तरह मिट नहीं जाता। फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, निकलो। लेकिन उस एक शब्द में डीमन सॉवरेन क्लास का ऐसा दबाव था कि सेलेस्ट की सारी अरिस्टोक्रेटिक कंपोजर टूट गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसके साथ बचे हुए गार्ड्स भी आधे रेंगते आधे भागते हुए वहां से निकल गए। काई ने उनका पीछा नहीं किया। अभी उसके लिए सबसे जरूरी था उस शक्ति को एब्जॉर्ब करना जो उसने अभी अभी वापस हासिल की थी। उसने धीरे से सिर घुमाया। मून वुल्फ किंग अब भी उसके सामने खड़ा था। उसकी गुर्राहट भारी और खतरनाक थी। काय के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अभी मैंने तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल अपने शिकार के लिए किया, अब तुम्हें भी
विदा करने का समय आ गया। अगले ही पल उसका पैर जमीन से उठा। फैनेटम डैश और ग्रेविटी कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट हो गए। उसका पूरा शरीर धुंधले ब्लर में बदल गया और वो सीधा वुल्फ किंग की तरफ टूट पड़ा। उसी रात मूनवेल प्लेन्स डंजन के ऊपर फिर से गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर चमक उठी। कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर अनोनिमस फॉर स्लेइंग लेवल 15 बॉस मूनवुल्फ किंग एंड सेटिंग अ न्यू फास्टेस्ट क्लियर रिकॉर्ड। डंजन के बाहर सेलेस्ट के साथ लौटे सू और चेन क्लैन एस्कॉर्ट्स ने जो खबर सुनाई, उसने पूरे जैनन सिटी के आसमान को क्याओस में डुबो दिया। मूनवेल प्लेन्स के एग्जिट पर हवा तक जम चुकी थी। जब सेलेस्ट कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ बाहर लड़खड़ाती हुई निकली, उनके शरीर जले हुए थे, चेहरों पर दहशत साफ थी। विक्टर और वेरा तुरंत उनकी तरफ दौड़े। सेलेस्ट, तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वेरा के चेहरे पर अभी भी उम्मीद भरी मुस्कान थी। उसके हाथ में शैंपेन बॉटल तक तैयार थी। क्या रेक्स ने इतनी जल्दी लेवल अप करके वुल्फ किंग को वन शॉट कर दिया? लेकिन अगले ही पल सेलेस्ट के पैर जवाब दे गए और वो रेड कारपेट पर गिर पड़ी। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसकी आवाज टूट रही थी। मिस्टर चेन, रेक्स, वो मर गया। पैंग! विक्टर के हाथ से सिगार गिर गई। चिंगारियां जमीन पर बिखर गईं। वेरा की मुस्कान पत्थर की तरह जम गई। वो ऐसी दिख रही थी जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। तुम क्या कह रही हो? विक्टर ने एक गार्ड की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। लेवल 40 पावर हाउस का दबाव हर तरफ फट पड़ा। तुम लोग वहां उसे प्रोटेक्ट करने गए थे। सुक्लैन एलीट्स उसके साथ थे। रेक्स कैसे मर सकता है? गार्ड डर से कांप उठा। वोल्फ किंग पागल हो गया था। नहीं, सिर्फ वोल्फ किंग नहीं। उसने मुश्किल से थूक निकला। उसकी आंखों में अब भी डर भरा था। वो काय था, वही लड़का जिसे आपने घर से निकाला था। उसने हम सबको मार डाला और फिर सबके सामने रेक्स के शरीर से एस रैंक कोर एसेंस को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। क्या? वेरा चीख उठी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कोर एसेंस छीन लेना अपने आप में एग्जीक्यूशन मेथड था, लेकिन वो डी रैंक सोर्सरर, वो यूजलेस नोबॉडी, इतनी ताकत कैसे रख सकता था कि टॉप क्लास इक्विपमेंट पहने लोगों को मार दे? वो कहां है? वो लड़का कहां है? विक्टर पागलों की तरह दहाड़ा। उसके शरीर से अर्थ एट्रीब्यूट पावर बेकाबू होकर फूट रही थी। उसके पैरों के नीचे पत्थर की टाइल्स टूटने लगी। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। सेलेस्ट कांपते हुए डंजन एंट्रेंस की तरफ इशारा करती है। वो अभी भी अंदर था। वो वुल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर तुरंत डंजन में घुसने के लिए बढ़ा, लेकिन एक्टिंग सू क्लैन स्क्वाड कैप्टन ने पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया। लॉर्ड चेन, खुद को संभालिए। डंजन अनाउंसमेंट पहले ही बाहर आ चुका है। उसने वुल्फ किंग को मार दिया है। अब तक वो किसी दूसरे एग्जिट से निकल चुका होगा और उसके पास सॉन्ग क्लैन गोल्ड सील है। अगर आप अभी अंदर गए तो सॉन्ग क्लैन को क्या जवाब देंगे? सॉन्ग क्लैन, सैरा सॉन्ग। विक्टर ने इतनी जोर से दांत भींचे कि उसके पीछे के दांत तक चटक गए। उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। आखिर उसे समझ आ गया कि वो लड़का इतना बेखौफ क्यों था, क्योंकि अब उसके पीछे सॉन्ग क्लैन खड़ा था। विक्टर की आवाज सांप जैसी ठंडी हो गई। मेरे ऑर्डर्स पास करो। चेन क्लैन के हर कोवर्ट कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करो। 10 मिलियन बाउंटी निकालो। नहीं, अब 50 मिलियन। उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। मुझे काय का सिर चाहिए। जो भी उसे मेरे पास लाएगा, विक्टर चेन उसे बेहिसाब इनाम देगा। उसी समय जॉनन सिटी की पिछली गलियों में मौजूद एक जर्जर रेंटल रूम के अंदर काई पालथी मारकर बैठा था। पेल ब्लू और डार्क रेड रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसकी हथेली में वही कोर एसेंस रखा था जो उसने रेक्स के शरीर से निकाला था, टाइटन शील्ड का कोर एसेंस। तैशोन रेलिक कोर अपनी आखिरी रोशनी छोड़ते हुए धड़क रहा था। सिस्टम अलर्ट, हाई टियर मेटल सोर्स कोर डिटेक्टेड, कन्वर्टिंग इनटू डीमन पॉइंट्स। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी। कन्वर्जन कंप्लीट। 8000 डीमन पॉइंट्स एक्वायर्ड। फायर डीमन अनलॉक प्रोग्रेस 15%। न्यू स्किल अनलॉक्ड, हेल फायर ब्रेथ। विंड डिमन अनलॉक प्रोग्रेस 12%। पैसिव अनलॉक्ड, विंड स्पिरिट मून स्टेप। मूवमेंट स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3% इन कॉम्बैट। जैसे ही वो एनर्जी उसके अंदर समाई, काय के टूटे हुए दाएं हाथ से लगातार क्रैक और पॉप की आवाजें आने लगीं। उसकी हड्डियां तेजी से जुड़ने लगीं। कुछ ही पलों बाद उसने अपने बैंडेजेस फाड़ दिए। जो हाथ पहले पूरी तरह टूटा हुआ था, वो अब बिल्कुल सही था। उसकी त्वचा हल्की जेड जैसी चमक रही थी।
यही था डीमन सॉवरेन का शरीर को मिला अल्टीमेट गिफ्ट। काई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना दायां हाथ हल्के से घुमाया। बूम! हवा में डीप सोनिक बूम फट पड़ा। लेवल 10। काई ने अपने अंदर बहती शक्ति को महसूस किया। ग्रेट अवेकनिंग की दुनिया में लेवल 10 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हर अवेकेंड अपनी पहली क्लास असेंशन कर सकता था और स्काई स्पायर में प्रवेश का अधिकार पा सकता था, वो जगह जो सेलेस्टियल बैटलफील्ड का गेटवे थी। काई खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। दूर चेन एस्टेट रोशनी में डूबा हुआ था। एक तथाकथित जीनियस के गिरने से पूरा क्लैन केओस में फंस चुका था, लेकिन काई जानता था यह उसकी रिवेंज का सिर्फ ओपनिंग मूव था। डिंग! मेन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। कॉन्कर द स्काई स्पायर। ऑब्जेक्टिव: enter South River City, Sky Spire and reach the 10th floor within 3 days. Seize the title, Master of the Domain. Reward: unlock third demon, Demon of Earth, the Earth Lord. Supreme command over the ultimate defense of Earth. काय की आंखें सिकुड़ गईं। Demon of Earth, वही ताकत जिस पर चेन क्लान को सबसे ज्यादा गर्व था, उनकी प्रेशियस टैशॉन रिलिक। लेकिन असली अर्थ लॉर्ड की शक्ति के सामने वो सिर्फ मिट्टी में खेलने वाले बच्चे थे। काय की नजरें ठंडी हो गईं। विक्टर, तुम हमेशा मानते थे कि अर्थ टाइप डिफेंस अजेय है। उसने धीरे से अपना ब्लैक हुड सिर पर चढ़ाया। तो मैं उसी डोमेन में तुम्हारे उस घमंड को कुचल दूंगा जिसे तुम भगवान की तरह पूछते हो। अगले ही पल उसका शरीर फ्लिकर हुआ और वो अंधेरे में गायब हो गया। उसका अगला टारगेट तय हो चुका था। स्काई स्पायर, साउथ रिवर सिटी का सेक्रेड ग्राउंड, अवेकेंड लोगों की होली लैंड। एक सैकड़ों मंजिल ऊंचा ऑब्सिडियन टावर जो बादलों को चीरता हुआ आसमान तक जाता था। उसके चारों तरफ इतनी भारी ऑरा फैली थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। टावर का हर फ्लोर अपने आप में एक सील्ड वर्ल्ड था, मॉन्स्टर्स से भरा हुआ और ऐसी स्पिरिट एनर्जी से लबालब जिसे बाहरी दुनिया छू तक नहीं सकती थी। काई स्काई स्पायर के बेस पर खड़ा था। उसका ब्लैक हुड उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा छिपाए हुए था। टावर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। टॉप हाई स्कूल्स के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहां मौजूद थे। अरे देखो, वो सेकंड हाई का जियाओ चान है। सुना है वो ऑलरेडी 4th फ्लोर क्लियर कर चुका है। बड़ी बात नहीं है, वो बस लेवल 12 है। सेलेस्ट सी और रेक्स भी आने वाले थे ना? सुना है चेन एस्टेट में कुछ बड़ा हो गया। काय बिना किसी रिएक्शन के भीड़ की बातें सुनता हुआ सीधे रजिस्ट्रेशन डेस्क तक पहुंच गया। रजिस्ट्रार ने सिर उठाए बिना पूछा, नाम, लेवल, क्लास। काय की आवाज सपाट थी। काय, लेवल 10, सॉर्सरर। उसके शब्द गिरते ही पूरा एरिया अचानक खामोश हो गया। काय, वही डिस्कार्ड जिसे चेन क्लैन ने निकाल दिया था? लेवल 10 सॉर्सरर, मैंने सही सुना? उसने तो बस कुछ दिन पहले अवेकन किया था। इतनी लेवलिंग स्पीड, जरूर किसी हाई लेवल प्लेयर से एक्सप्लीच किया होगा। लेकिन स्काई स्पायर में लीचिंग नहीं चलती। यहां सिर्फ सोलो रन्स या सेम टीयर टीम्स अलाउड हैं। एक डी रैंक सॉर्सरर टावर कॉन्कर करने आया है। फर्स्ट फ्लोर पर ही कोई स्लाइम उसकी पसलियां तोड़ देगा। लेकिन काय ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उसने अपना एंट्री पास लिया और कंटेम्प्ट भरी नजरों के बीच पोर्टल की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसकी फिगर फ्लिकर हुई और वो पिच ब्लैक पोर्टल में गायब हो गया। स्काई स्पायर फ्लोर एक क्रिम्सन बैडलैंड्स। चारों तरफ लाल बंजर जमीन फैली थी। हवा रॉ और वायलेंट एलिमेंटल एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। जैसे ही काय ने जमीन पर कदम रखा, उसके नीचे की धरती फट गई। बुल जितना विशाल क्रीचर सिर से पूंछ तक स्टोन आर्मर में ढका हुआ दहाड़ता हुआ बाहर निकला। लेवल 11 एलीट मॉन्स्टर, स्टोन आर्मर बीस्ट, अर्थ टाइप मॉन्स्टर, यानी सॉर्सरर्स का नाइटमेयर। लेकिन काय की आंखों में सिर्फ कंटेम्प्ट उभरा। अर्थ टाइप मॉन्स्टर, होली सॉवरेन के सामने मिट्टी से खेल रहे हो, जैसे किसी वॉर में टॉय सोर्ड लेकर उतर आए हो। डीमन ऑफ अर्थ की शक्ति रेजोनेट करने लगी। अर्थ लॉर्ड अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ था, लेकिन होली सोवेरेन होने के नाते काय का कनेक्शन अर्थ एलिमेंट से इंसानों की समझ से परे था। उसने चांट तक नहीं किया, बस अपना बायां पैर जमीन पर हल्का सा टैप किया। बूम! स्टोन बीस्ट के नीचे की सॉलिड ग्राउंड तुरंत क्विकसैंड में बदल गई। अगले ही पल वो सैंड जमकर एक विशाल स्टोन हैंड बन गई जिसने बीस्ट के चारों लिम्स जकड़ ली। काय ने अपना हाथ उठाया। हेल फायर ब्रेथ, डार्क रेड फ्लेम सिकली ग्रीन स्मोक के साथ बीस्ट के शरीर में धंस गई। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका प्राउड स्टोन आर्मर पिघल कर लावा बन गया। मॉन्स्टर चीख भी नहीं पाया।
वो सीधा जलती हुई राख में बदल गया। किल स्टोन आर्मर बीस्ट लेवल 11, 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन, ब्रोकन स्टोन कोर एक्वायर्ड। काई ने अपनी एक्सपीरियंस बार पर नजर डाली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वो यहां फ्लोर बाय फ्लोर ग्राइंड करने नहीं आया था, वो यहां टॉप तक क्रश करते हुए पहुंचने आया था। और उसी पल उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। फायर डीमन की सैवेज फ्यूरी, विंड डीमन की रेजर एगिलिटी, दोनों पूरी ताकत से अनलीश हो गए। इसके बाद स्काई स्पायर के पहले 3 फ्लोर्स पर सिर्फ कार्नेज बचा। वो फ्लोर्स जहां ऑर्डिनरी अवेकेंड को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था, काय के सामने भीगे कागज की तरह टूटते चले गए। उसका शरीर ब्लेजिंग क्रिम्सन लाइट की तरह दौड़ रहा था। जहां जहां वो गुजरता वहां सी ऑफ फायर आसमान तक उठ जाता। विंड ब्लेड्स हवा में रेजर स्टॉर्म की तरह घूमती और मॉन्स्टर्स को चीर डालती। स्काई स्पायर फ्लोर 1 क्लियर्ड, टाइम 1 मिनट 42 सेकंड्स। फ्लोर 2 क्लियर्ड, टाइम 2 मिनट्स 15 सेकंड्स। फ्लोर 3 क्लियर्ड, टाइम 3 मिनट्स 1 सेकंड। बाहर स्काई स्पायर का जायंट क्रिस्टल डिस्प्ले बोर्ड अचानक पागलों की तरह चमकने लगा। रैंकिंग्स तेजी से बदल रही थी। नोवे, जल्दी देखो! उस अनोनिमस अवेकेंड की रैंक सीधे टॉप 10 में पहुंच गई। उसने 3 फ्लोर्स 10 मिनट से कम में क्लियर कर दिए। ये आखिर है कौन? कोई टॉप टियर प्लेयर ऑल्ट अकाउंट चला रहा है क्या? इसी बीच फ्लोर 5 पर, जहां मॉन्स्टर्स लेवल 15 इन्फर्नो हेलहाउंड्स थे, हर एक में फ्रेंजी एबिलिटी थी। जैसे ही काय अंदर पहुंचा, अंधेरे में सैकड़ों ब्लड रेड आइज एक साथ चमक उठी। काय के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। परफेक्ट! उसने अपना रिस्टोर्ड राइट हैंड जमीन पर दे मारा। उसमें हल्की गोल्डन ग्लो चमकी, वो म्यूटेटेड पावर जो टेशन रेलिक कोर को डिवावर करने से पैदा हुई थी। सॉवरेन सीक्रेट आर्ट, वर्ल्ड बर्निंग इन्फर्नो। बूम! काय के सेंटर में पूरी जमीन 100 मीटर तक एक साथ फट गई। डार्क रेड लावा फाउंटेन की तरह ऊपर उठा और डेथ और फायर का एयर टाइट वेब बन गया। किल इन्फर्नो हेलहुंड, 300 एक्सपीरियंस। किल इन्फर्नो हेलहाउंड, 300 एक्सपीरियंस। सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके दिमाग में फ्लड की तरह भरने लगी। डिंग! लेवल अप, करंट लेवल 12, 2000 डीमन पॉइंट्स गेन्ड। कई जैसे ही 6th फ्लोर की तरफ बढ़ा, अचानक एक आवाज गूंजी, हल्की, क्यूरियस। अब ये हुई ना बात, साउथ रिवर सिटी में तुम्हारे जैसा इंसान कब पैदा हुआ? मिस्ट के बीच से एक फिगर बाहर आई, फ्लोइंग रोब्स पहने एक यंग डॉविस्ट। उसकी पीठ पर वुडन सोर्ड बंधी थी। उम्र मुश्किल से 16 से 17 साल। उसकी आंखें शार्प और क्लियर थीं। उसके चारों तरफ फेंट थंडर क्रैकल कर रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम शिरू, ड्रैगन टाइगर सैंक्टम का एलीट स्काउट। उसकी नजरें काय पर टिक गईं। तुम्हारा वो सॉर्सरर टाइटल कुछ साफ नहीं लगता। तुम्हारे अंदर जो डिमोनिक सेंट है, मैंने उसे 3 फ्लोर्स दूर से महसूस कर लिया था। काय की आंखें सिकुड़ गईं। उसके बाएं हाथ में हल्की फ्लेम जल उठी। रास्ते से हट जाओ, वरना मर जाओगे। लेकिन शुरू सिर्फ हंसा। इतनी जल्दी क्या है? उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। फ्लोर शॉप, फैंटम फॉरेस्ट, वहां इल्यूजन वेब है। मेरे डाउइस्ट आर्ट्स के बिना तुम्हारी आग चाहे कितनी भी गर्म हो, तुम रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या कहते हो, टीम अप करें? मुझे टावर के टॉप पर मौजूद डोमेन सीड चाहिए। 70-30 स्प्लिट तुम्हारे फेवर में। काय ने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। डोमेन सीड मेरा है, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा। शिरो पहले ब्लिंक किया, फिर जोर से हंस पड़ा। बोल्ड, मुझे पसंद आया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। तो देखते हैं तेज कौन है, तुम्हारी फायर या मेरी सोर्ड। उसी पल सिस्टम चाइम गूंजा। हाई क्वालिटी एलाई डिटेक्टेड, वेसल कैंडिडेट आइडेंटिफाइड, डीमन बॉन्ड क्वेस्ट ट्रिगर्ड, सबड्यू शिरू। काय के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। एक हेवन चोजन डॉविस्ट को वेसल बनाना इंटरेस्टिंग। फिर दोनों साथ 6th फ्लोर की तरफ बढ़े। स्काई स्पायर फ्लोर 6, फैंटम फॉरेस्ट। जैसे ही वो पोर्टल से अंदर आए, स्कोचिंग लावा जैसी गर्मी एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड और इतनी थिक पर्पल मिस्ट थी कि वो ऑलमोस्ट सॉलिड लग रही थी। चारों तरफ एंशिएंट ट्रीज खड़े थे। उनकी ट्विस्टेड ब्रांचेस स्केलेटल क्लॉज जैसी दिख रही थीं। हवा में धीमी विस्पर्स तैर रही थी, जो दिमाग को अंदर से कुरेद रही थी। शिरू का ग्रिन गायब हो चुका था। उसने अपनी रोब्स में हाथ डालकर एक येलो टैलिस्मन निकाला और उंगली से फ्लिक किया।
वो पेपर टैलिस्मैन अचानक आग पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में पिघलकर सॉफ्ट गोल्डन लाइट की एक रिंग में बदल जाता है जो कई और शुरू दोनों को घेर लेती है। शुरू की आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। ये माइंड क्लियर सील है, कुछ देर तक इल्यूजन्स को दूर रखेगा। लेकिन गाय ने उसकी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसके पैरों के नीचे विंड स्प्लिट मून स्टेप अपने आप एक्टिवेट हो गया और घूमती हुई हवाएं चारों तरफ फैलकर उस क्रीपिंग पर्पल मिस्ट को जबरदस्ती पीछे धकेलने लगी। काय ने ठंडी सांस छोड़ी। फेयर। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। मैं खुद नरक से रेंग कर वापस आया हूं। डर तो उस रास्ते में बहुत पहले मर चुका था, मुझसे भी पहले। तभी सामने की पर्पल मिस्ट अचानक हिंसक तरीके से उबलने लगी और उसके भीतर से दो फैमिलियर फिगर्स धीरे धीरे बाहर आए। काय, तुमने लिटिल यू को कैसे मार दिया? वो तुम्हारा अपना खून था। वीरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ घृणा और नफरत चल रही थी। तू जन्म से ही डीमन था। जिस दिन तू इस दुनिया में आया था उसी दिन तेरा गला घोंट देना चाहिए था। उसके बगल में विक्टर गोल्डन अर्थ ऑरा में लिपटा खड़ा था। उसने अपनी विशाल सोर्ड उठाई और गरज पड़ा, तू घटिया कचरा, और घुटनों के बल गिर और मर जा। अगले ही पल उसकी सोर्ड ऊपर से काय की तरफ टूट पड़ी। शुरू का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये इनर डीमन इल्यूजन्स हैं, इनके जाल में मत फंसना, ये असली नहीं है। लेकिन काय वहीं खड़ा रहा। उसकी बाईं आंख रेजर की धार जितनी पतली हो गई और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से डार्क रेड फ्लेम्स फूट पड़ी। आग जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनकर रूह कांप जाए। मेरी नजरों में ये इल्यूजन्स कहलाने के भी लायक नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया। डीमन ऑफ फ्लेम, हेल फायर ब्रेथ। काई ने एक पल के लिए भी हेजिटेंट नहीं किया। उसने स्किल को सीधे फुल पावर पर अनलीश कर दिया। सिकली ग्रीन और डार्क रेड फ्लेम्स का विशाल पिलर सामने सब कुछ चीरता हुआ निकल गया। जहां जहां वो आग गुजरी, विक्टर और वीरा की फिगर्स तपते सूरज के नीचे पिघलती बर्फ की तरह टूटने लगी। उनकी दर्दनाक चीखें हवा में गूंज उठी और अगले ही पल वो राख बनकर बिखर गए। क्रैक! उनके आसपास की स्पेस तक टूट गई। पूरा इल्यूजन शेयर फोर्स से चकनाचूर हो चुका था। पर्पल मिस्ट छट गई और ट्रीज के पीछे छिपे असली मॉन्स्टर्स सामने आ गए। 3 आइड पिच ब्लैक क्रीचर्स, फैंटम आई डीमंस, लेवल 15 एलीट्स। लेकिन वो सब पहले ही राख बन चुके थे। शुरू स्टंड होकर जमीन पर फैली जली हुई रिमेन्स को देखता रह गया। उसने सोचा था कि यहां ब्रूटल मेंटल बैटल होगी, लेकिन काय ने इल्यूजन के साथ खेलना तक जरूरी नहीं समझा। उसने पूरा स्टेज ही जला डाला। सिस्टम की आवाज गूंजी, फैंटम आई डीमन मारा गया, 450 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त, लेवल अप, करंट लेवल 13। शुरू की नजरें अब काय की बैक पर टिक गई थीं। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। तुम्हारी ये आग बिल्कुल ऑर्डिनेरी नहीं है। उन फ्लेम्स के पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन की इच्छा है, ऐसी चीज जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। काय ने हल्का सा पीछे देखा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जो मार सकता है वही अच्छी चीज है। फिर उसकी नजर शुरू की सोर्ड पर गई। तुम्हारी सोर्ड अभी तक बाहर नहीं आई। शुरू के होठों पर ग्रिन उभर आई। उसने एक स्मूथ रिवर्स स्वीप में अपनी वुडन सोर्ड बाहर निकाल ली। जब तुम इतना फास्ट चल रहे हो तो मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों बिना रुके फ्लोर 7 की तरफ बढ़ गए। वहां वॉरियर टाइप मॉन्स्टर्स थे जिनमें फायर डैमेज के खिलाफ लगभग पूरी इम्यूनिटी थी। शुरू आगे बढ़ा और मुस्कुराया, इनको मुझ पर छोड़ दो। अगले ही पल दोनों बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ने लगे। शुरू के डाओइस्ट आर्ट्स लगातार बदलते रहते, अनप्रिडिक्टेबल और रिलेंटलेस। कभी गोल्डन वॉर्ड डिफेंस के लिए, कभी 5 थंडर कैनन रास्ता साफ करने के लिए। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो काय की टेरिफाइंग गति के साथ पेस बनाए हुए था। बाहर स्काई स्पायर के क्रिस्टल डिस्प्ले बोर्ड पर पूरा केओस मचा हुआ था। नो वे, एनोनिमस प्लेयर टॉप 10 में पहुंच गया। रुको, उसके बगल वाला लाइट पॉइंट देखो, वो ड्रैगन टाइगर सैंक्टम की एलीट रिक्रूट मार्क है। मतलब शुरू ही उसके साथ रन कर रहा है। एक टॉप टियर सॉर्सरर और एक टॉप टियर डोइस्ट साथ में, ये दोनों साउथ रिवर सिटी का आसमान हिला देंगे। इसी बीच दोनों स्काई स्पायर फ्लोर 9 पर पहुंच चुके थे, समिट से पहले का आखिरी ऑब्स्टिकल। लेकिन उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर ऑर्डिनरी नहीं था। वो एक विशाल एंशियंट रनकोल्सस था जिसके पूरे शरीर से आइस डेथ एनर्जी निकल रही थी।
लेवल 18 बॉस। उसके हाथ में काउंटलेस स्पाइनल बोन से बनी जायंट एक्स थी और उसका हर कदम जमीन को हिला देता था। शिरू ने तुरंत सिचुएशन एनालाइज की। काय, इसकी फिजिकल डिफेंस और फायर रेजिस्टेंस दोनों absurd हैं। ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। मैं इसे इमॉर्टल बाइंडिंग अरे से पिन करता हूं। तुम ओपनिंग मिलते ही इसकी सोल फ्लेम डिस्ट्रॉय करना। वो ऑलरेडी टैलिस्मन पाउच की तरफ हाथ बढ़ा चुका था, लेकिन काय आगे बढ़ गया। जरूरत नहीं। उसने अपना बायां हाथ सीधे अपनी चेस्ट पर दे मारा। होली सॉवरेन सोर्स एनर्जी वॉर ड्रम की तरह गूंज उठी। ताइशान एसेंस, ग्रेविटी कोलैप्स। वही म्यूटेटेड पावर जो उसने रेक्स से रिक्लेम की थी, सीधे बाहर फट पड़ी। हवा में डीप हम भर गया और 100 मीटर के अंदर ग्रेविटी अचानक 10 गुना बढ़ गई। एंशियंट रन कोलसस अपनी एक्स स्विंग करते करते ही भयानक क्रैक की आवाज के साथ घुटनों पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर काय के सामने नील करने को मजबूर हो गया। काय ने पीछे बिना मुड़े कहा, वन सोर्ड, वन स्ट्राइक। शिरू ने इंस्टेंटली समझ लिया। उसने अपनी वुडन सोर्ड आसमान की तरफ उठाई। थंडर कम। अगले ही पल बैरल जितनी मोटी लाइटनिंग ग्रेविटी फील्ड को चीरती हुई सीधे कोलोसस की स्कल पर गिरी। पू पूरा फ्लोर कांप उठा और विशाल कोलोसस टूटकर बिखर गया। एंशिएंट रून कोलोसस मारा गया। लेवल 18, 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त। तिंग असेंशन की शर्तें पूरी हुई। डीमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस बढ़कर 20% हो गया। नया स्किल प्राप्त, डेविल्स डोमेन। इस क्षेत्र के अंदर प्लेयर के सभी स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं और सभी दुश्मन भय की स्थिति में चले जाते हैं। काय ने अपने अंदर की शक्ति को फिर बदलते महसूस किया। उसने ऊपर फ्लोर 10 की स्टेयरकेस की तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मास्टर ऑफ द डोमेन, वो टाइटल पहले से ही मेरा है। वो बिना रुके स्टेयर्स चढ़ने लगा। पीछे शिरो धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड शीत करते हुए बुदबुदाया, ये कोई सोर्सेरर नहीं है, ये इंसानी चमड़ी में चलता हुआ डीमन है। चेन क्लैन ने आखिर दुनिया पर किस मॉन्स्टर को छोड़ दिया है? और फिर दोनों स्काई स्पायर फ्लोर 10 पर पहुंचे। यहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, सिर्फ एंडलेस स्टारी वॉइड फैला हुआ था और उसके सेंटर में सॉफ्ट व्हाइट लाइट का एक स्फीयर हार्ट बीट की तरह धड़क रहा था। डोमेन सीड। लेकिन जैसे ही काई आखिरी स्टेयर पर पहुंचा, वहां पहले से कोई खड़ा था। डीप पर्पल कॉम्बैट सूट पहने एक आदमी। लंबे बाल शोल्डर्स पर खुले हुए थे और उसकी उंगलियों में ट्रांसलूसेंट पर्पल जेम घूम रहा था। उसकी ऑरा पूरी तरह कंसील्ड थी, फिर भी उसका दबाव ऐसा था जैसे किसी अबिस के किनारे खड़े हों। शिरू पहली बार पूरी तरह सीरियस हो गया। वो काय के पास झुककर फुसफुसाया, साउथ रिवर फर्स्ट हाई, मंगलन जेफरमंग, लेवल 20, टॉप टियर क्लास, थंडरलॉर्ड। उसने सिर्फ इस डोमेन सीड के लिए पूरा 1 साल होल्ड बैक किया है। अपनी टियर में वो किसी को भी स्वीप कर सकता है। जेफर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में लाइटनिंग चमक रही थी। उसकी नजर पहले शिरू पर गई, फिर काय पर टिक गई। तो तुम हो वो अनोनिमस वन? इतना ऊपर तक आ गए? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। इंप्रेसिव, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास स्किल है। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लेकिन डोमेन सीड ऐसा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो तुम्हें अपना निजी क्षेत्र बनाने की शक्ति देता है, वो किसी नोबॉडी के हाथ नहीं लग सकता। काय की आवाज उससे भी ज्यादा ठंडी थी। इस प्लेटफॉर्म पर जो पहले मूव करेगा वही जीतेगा। उसके दाएं हाथ में सिकली ग्रीन हेल फायर नाचने लगी। तुम मर चुके हो। जेफर ने ठंडी हंसी छोड़ी और अगले ही पल उसके चारों तरफ थंडर एक्सप्लोड हो गया। उसकी आवाज पूरे वॉइड में गूंज उठी। थंडर प्रिजन,